हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदू लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ से पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं फ्रिक्वेंट ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी एंड द मोस्ट ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। इसके 4 ऑप्शन है: स्मृति, श्रुति, कमेंटेटरीज एंड कस्टम्स। इसका राइट आंसर होगा श्रुति। श्रुति वर्ड जो है उसका मतलब होता है विच इज हर्ड, जो हम सुनते हैं। इट रिफर्स टू द वेदा, ये वेद को रिफर करता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद किस सीक्वेंस में पूछे गए ये भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म्स द डिवाइन फाउंडेशन ऑफ हिंदू लॉ। स्मृति एंड कमेंट्री से आर द सेकेंडरी सोर्स। अगर हम इसको कैसे याद कर सकते हैं तो श्रुति इक्वल टू डिवाइन लॉ इक्वल टू हाईएस्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म स्मृति लिटरली मीन्स। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब हो गया, इसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको: दैट विच इज सीन, दैट विच इज हर्ड, दैट विच इज रिमेम्बर्ड, दैट विच इज रिटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट विच इज रिमेम्बर्ड, जो हमें याद रहता है। स्मृति वर्ड जो स्मृति वर्ड से आया जिसका मतलब होता है टू रिमेम्बर। स्मृति कंटेन्स ह्यूमन रिकलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रुति। जो श्रुति का इंटरप्रिटेशंस और रिकलेक्शन हमें स्मृति में ही मिलती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? मनुस्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जैसे हम सभी को पता है, उसमें से एक मॉडर्न सोर्स हम किसको बोलते हैं? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं: श्रुति, स्मृति, लेजिस्लेशन, कमेंटेटरीज। तो इसके राइट आंसर्स होंगे, अब कमेंट कीजिए मुझे। राइट आंसर होगा इसका लेजिस्लेशन, ऑप्शन नंबर सी, डेवलप थ्रू रिफॉर्म्स। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच करेंटली डिफरेंसेस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल। दयाभागा और मिताक्षरा में सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंसेस है वो क्या होता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मिताक्षरा गिव सन राइट बाय बर्थ, दयाभागा आफ्टर द फादर्स डेथ, बोथ गिव राइट्स बाय बर्थ, मिताक्षरा अप्लाइज ओनली टू वुमेन, बोथ आर आइडेंटिटी। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिताक्षरा राइट बाय बर्थ फॉलोड अक्रॉस इंडिया। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको बाय बर्थ ही उसका राइट हो जाता है प्रॉपर्टी पे, और ये पूरे इंडिया में फॉलो होता है, बट कुछ 2 जगह को छोड़ के। दयाभागा का मतलब है राइट आफ्टर फादर डेथ। जैसे फादर डेथ करते हैं उनके बाद राइट अराइज होता है, और ये चीज़ें आपकी एप्लीकेबल होती है बंगाल में और असम में। की डिफरेंसेस क्या है दोनों स्कूल के बीच में? ओनरशिप को लेके की डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का हम लोग सोर्स किसको नहीं मानते? बहुत सारे सोर्सेज होते हैं 3-4 तरह के, जिसमें से एक सोर्सेज यहाँ पे गलत दिया हुआ, वो आपको डिफाइन करना है। यूजीसी बहुत क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है, नॉट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो कुरान है वो मुस्लिम लॉ का सोर्स है, हिंदू लॉ का सोर्स नहीं है। हिंदू लॉ का 4 सोर्स होता है: श्रुति, स्मृति, कस्टम्स, कमेंटेटरी, लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसर्न इन हिंदू लॉ इज सिमिलर टू। किसके सिमिलर होता है? ये जो हिंदू लॉ में हम लोग पढ़ते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसर्न, वो किसके सिमिलर होता है? इसके 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे: डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कॉमन लॉ। राइट आंसर होंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अप्लाइड व्हेन नो रूल एग्जिस्ट इन श्रुति, स्मृति और कस्टम। ये कब अप्लाइड होता है? जब जज को किसी नए चीज पे डिसीजन देना होता है, नए इशू पे डिसीजन देना होता है, और उसका रिगार्डिंग उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना श्रुति में, ना स्मृति में, ना कस्टम में, तब इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसर्न के प्रिंसिपल के बेसिस पे जस्टिस को देने के लिए, जस्टिस डिलीवर करने के लिए वो ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कस्टम अंडर हिंदू लॉ।
हिंदू लॉ के अंदर में कस्टम को रिगार्डिंग हम लोग क्या चीजें हैं जो हम लोग मानते हैं कि सही है। कस्टम क्या होना चाहिए, तो कस्टम मस्ट बी एंसियर, सर्टेन एंड रीजनेबल। कस्टम कैन ओवरराइड लेजिस्लेशन। कस्टम इज वैलिड इवन इफ इमोरल। कस्टम नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस। तो हम सभी को पता है कस्टम कभी भी कोई चीज रीति तभी बनती है जब वो पुरानी होती है, एक सर्टेन तरीके से होती है और रिजनेबल होती है, बहुत टाइम से चलती आ रही है, और सबसे बड़ी बात तो किसी लॉ को ब्रेक नहीं कर रही है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर हम उसको कस्टम मानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। वैलिड कस्टम के 4 गुण होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एंसियर, कंटिन्यूअस, डिफाइंड, रिजनेबल, मस्ट नॉट अपोज मोरालिटी और पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू लॉ वाज कोडिफाइड मेनली थ्रू विच एक्ट? हिंदू लॉ को हम लोग किस एक्ट के थ्रू कोडिफाई किए गए हैं? हिंदू कोड बिल्स, इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कोड बिल्स 1955 टू 1956, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेस्ट एक्सप्लेन्स धर्मा इन हिंदू लॉ? धर्मा को अगर हमको डिफाइन करना है हिंदू लॉ में तो उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ओनली रिलीजियस रिचुअल, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, regulating moral, legal and social duties, only punishment system, only customary practice. So right answer होगा option number B, code of conduct, regulating moral, legal and social duties. Dharma, righteousness, duty, justice, guides both personal and legal conduct in Hindu law. धर्मा जो होता है दोनों चीज को गाइड करता है, लीगल ड्यूटी को भी और पर्सनल चीजों को भी वो गाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ इज गवर्न बाय विच एक्ट? हिंदू लॉ जो होता है किस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है? इसके 4 ऑप्शन है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड हिंदू लॉ एप्लीकेबिलिटी एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 2 डिफाइंस हु इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। डिटरमाइन एप्लीकेशन ऑफ हिंदू पर्सनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपने किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।